कक्षा 9 के विद्यार्थियों को निर्देशांक ज्यामिति नामक अध्याय के कार्तीय तल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद्यार्थियों को सिखाया जा रहा है। आज के इस वीडियो का प्रथम प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। दिए गए बिंदुओं P ऑफ -3, 2, Q ऑफ -7, -3, R ऑफ 6, -3 और S ऑफ 2, 2 को आलेखित कीजिए। ये पहला काम। तथा इसे क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम लिखिए। तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की मदद लेनी होगी। ये ग्राफ पेपर विद्यार्थियों के सामने है और इस पर जैसा कि आपको सिखाया गया है, ये एक्स अक्ष है और इधर ये एक्स डैश अक्ष है। इसी प्रकार ऊपर भाग में ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। तो अब यहाँ पर आपको दिए गए बिंदुओं को आलेखित करना है। जैसा कि पहला बिंदु है -3, 2। तो पहले आप -3, 2 को आलेखित करेंगे। तो -3, देखिए 2 की स्थिति क्या होगी। ये मूल बिंदु है, कोटि -3 है, अर्थात भुज -3 है। तो आपको 3 स्थान बाईं ओर खिसकना है। यहां पर आ गए -3 खसक के, और फिर कोटि 2 है, अर्थात 2 स्थान ऊपर चढ़ना है। तो ये बिंदु आपको मिल गया -3, 2। आप इसे चिन्हांकित करके लिख लीजिए -3, 2 और इसका नाम है P। दूसरा बिंदु है -7, -3। तो -7, -3 बिंदु के लिए क्या करेंगे आप? मूल बिंदु से भुज -7 है, इसलिए 7 स्थान बाईं ओर खिसकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हम देखिए 7 स्थान पर आ गए। तो -7 और क्या चाहिए -3। अब -3 का मतलब नीचे उतरना है। 1, 2 और ये 3 यहाँ पर आ गए। ये बिंदु हो गया आपका -7, -3। नाम इसका है Q। तो इस प्रकार ये दूसरा बिंदु मिल गया। फिर प्रश्न पर जाते हैं। 6, -3। तो 6 का मतलब भुज है धनात्मक, तो दाहिनी ओर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सीधे यहां पर आ गए। फिर से देख लीजिए, ये मूल बिंदु है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके साथ क्या लिखा है -3, अर्थात नीचे उतरना है। 1, 2 और ये 3। ये बिंदु मिल गया हमें कौन सा? 6, -3 और इसका नाम है R। इसका नाम R है। और S के बारे में लिखा है 2, 2, अर्थात इस मूल बिंदु से 2 खाना आगे जाओ और फिर +2 है तो ऊपर चले जाओ। तो 2, 2 ये बिंदु मिल गया आपको S। अब कहा जा रहा है तथा इसे क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम लिखिए। तो चलिए देखिए, इसे हम क्रम से मिलाते हैं। तो पहले क्या करना होगा? P को Q से मिलाना पड़ेगा। तो अपना पटरी उठाए हम और ये हमारा यहाँ पर P बिंदु है और नीचे Q बिंदु ये है आपका। इस सीध में गए, पटरी को सही सेट करो
और एक लाइन खींच दो, P को Q से मिला दिया। अब अगला नंबर, Q को R से मिलाते हैं। अब विद्यार्थी ध्यान दें, Q से R तक हमने पटरी लगाई, Q को R से मिलाना है। मिलाते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमने देखिए Q से R को मिला दिया है। अब R को S से मिलाना है। ये देखिए, ये हमने क्या किया, R को S से मिला दिया। अब S को पुनः P से मिलाना है। S को P से मिलाना है, तो ये देखिए S को हमने P से मिला दिया। तो अब इस प्रकार विद्यार्थियों के सामने यह एक आकृति बन गई है। अब यहाँ पर सभी बिंदु ठीक से दर्शा नहीं पा रहे हैं, साइज छोटा होने के कारण। अब देख लीजिए P, Q, R और S। तो इस प्रकार यह आकृति कौन सी है, यहां पर अगर देखेंगे तो ये X अक्ष है और ये जो QR रेखा है ये X अक्ष के समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि यहां पर कोटि -3 है और यहां भी कोटि -3 है। जब कई बिंदुओं की कोटि समान हो तो वो X अक्ष के समांतर होती हैं। जैसे देखिए यहाँ कोटि भी 2 है, यहाँ कोटि भी 2 है, तो ये PS रेखा भी X अक्ष के समांतर है। इसका मतलब इस चतुर्भुज में 2 रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये 2 रेखाएं समांतर नहीं हैं, तो अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है। चलते हैं अब फेयर कॉपी पर। इसके हल में लिखेंगे बिंदुओं P ऑफ -3, 2, Q ऑफ -7, -3, R ऑफ 6, -3 तथा S ऑफ 2, 2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित कर इन्हें क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति समलंब है। अब समलंब के साथ चतुर्भुज शब्द का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि समलंब स्वयं में एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। तो 2 काम दिए गए थे, आलेखित कीजिए और प्राप्त आकृति का नाम लिखिए। तो हमने लिख दिया है आलेखित कर, यानी पहले आलेखित कर लिया, और प्राप्त आकृति समलंब है। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बिंदु A0 P, Q 4, 0 और S 1, 3 को आलेखित कीजिए। बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि PQRS एक वर्ग हो। ध्यान रखना कि PQRS यहाँ पे क्या बनना चाहिए, वर्ग बनना चाहिए। वर्ग की पहचान सबको पता है, चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो चलिए पहले बिंदुओं का निरूपण करते हैं। तो ये देखिए चतुर्थांश आपके सामने है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है,
बिंदु P दिया गया है 1 0, तो मूल बिंदु से एक खाना दाहिने और 0 मतलब यहीं रुक जाओ, तो यही बिंदु P हो गया। Q दिया गया है 4 0, तो मूल बिंदु से आगे बढ़ो यहां से 1 2 3 4, और 4,0 कहा गया, 0 मतलब न ऊपर जाओ न नीचे, तो ये 4 0 हो गया, ये 1 0, ये 4 0, ये है P और ये है Q। अब इसी प्रकार S दिया गया है 1 3, मतलब एक खाना आगे आओ 3 खाने ऊपर जाओ, 1 2 3, ये बिंदु है आपका S 1,3। अब कहा गया है कि P Q R S, R यहां कहीं होगा। अब देखो P से Q के बीच में कितने खाने हैं, 1 2 3, 3 खाने हैं। P से S के बीच में देख लो 1 2 3, तो इसका मतलब ये 3 खानों का वर्ग है। तो इसी प्रकार Q से जब 3 खाने ऊपर चढ़ोगे 1 2 3 यहां पहुंच जाओगे, और S से 3 खाने दाहिनी ओर चलो 1 2 3, तो इसका मतलब यही बिंदु कौन सा है, P Q R। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, तो देखो यहां पर PQ रेखा x अक्ष पर है, PQ रेखा कहां है, x अक्ष पर, इसलिए दोनों की कोटि शून्य है। x अक्ष पर कोटि शून्य होती है। अच्छा, P और S को ध्यान दो, इन दोनों में भुज समान है, एक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, भुज समान होता है जब y अक्ष के समांतर रेखा हो। तो ये जो PS रेखा है, अभी देखो हम इसको मिला रहे हैं, यह PS रेखा ये y अक्ष के समांतर है, तो इसलिए ये जो QR रेखा होगी ये भी y अक्ष के समांतर होगी, ये भी y अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि वर्ग बनना है ना, इसके सामने की बजाय समांतर। इसी प्रकार PQ अगर x अक्ष पर है तो ये RS जो है x अक्ष के समांतर होगा, ये RS देखिए क्या हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया। तो y अक्ष के समांतर रेखाओं में भुज समान मिलेगा, तो ये PS भी y अक्ष के समांतर है और QR भी y अक्ष के समांतर है, तो Q का भुज 4, तो इसलिए R का भुज भी कितना होगा, 4। अब देखो PQ x अक्ष है और SR x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब जो S की कोटि होगी वही R की कोटि होगी, x अक्ष के समांतर रेखाओं की कोटि बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनमें किसी भी रेखा में हर बिंदु पर कोटि समान मिलेगी। यहां कोटि 3 है S पर और यहां कोटि R पर भी 3 है, अगर बीच में यहां कोटि निकालोगे तो भी 3। भाई देखो जमीन से कितनी ऊंचाई, 3। कोटि प्रकट करता है ऊंचाई और गहराई को, और भुज प्रकट करता है दाएं बाएं। तो अब इस प्रकार आलेखन हो गया। अब हम इसका जवाब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं। जहां आप इसका हल लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार ग्राफ पेपर पर बिंदुओं P ऑफ 1,0, Q ऑफ 4,0 और S ऑफ 1,3 का आलेखन करने पर पाया कि, क्या आपने पाया, P तथा
क्यू की कोटि समान है, इसलिए पी क्यू एक्स अक्ष पर है। अब चूंकि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, अतः जब हम वर्ग बनाते हैं तो वर्ग देखिए ऐसा होता है, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू समांतर एस आर तथा पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है ना, ये होगा। तो इसलिए एस तथा आर की क्या होगी, कोटि समान होगी, कोटि समान, अर्थात अब देखो एस की कोटि कितनी थी, एस की कोटि 3 है, अर्थात 3 होगी। इसी प्रकार पीएस, पीएस के बारे में क्या निष्कर्ष है, वाई अक्ष के समांतर है ना, अतः अक्षों के बीच कोण 90 अंश का होता है, तो यस पी लंब पी क्यू, तो कोण P बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, और क्यू आर भी पी एस के समांतर होगा। ठीक है, अतः क्या कहेंगे हम, जब क्यू आर जो है समांतर होगा तो जो क्यू का भुज है वही आर का भुज होगा, क्यू तथा आर का भुज समान, अर्थात अब देखिए भाई आर का भुज कितना है, आर का भुज तो निकालना है, क्यू का भुज कितना है, क्यू का भुज 4 है, अतः आर के निर्देशांक, तो भुज कितना निकला 4 और कोट कितनी निकली है 3, तो ये रिजल्ट आ गया 4,3, ये आपका रिजल्ट हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न विद्यार्थी अपने ग्राफ पेपर पे बना लेंगे जैसा भी समझाया गया था और उसका जवाब अपनी फेयर कॉपी पर देंगे। विद्यार्थी ग्राफ पेपर पर आकृति बनाकर इसी प्रश्न के साथ अपनी फेयर कॉपी पर नत्थी करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में आयत ABCD के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, ग्राफ पेपर पर आलेखित कर प्रत्येक में चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसका फर्स्ट में दिया गया है A बिंदु 2,0, B बिंदु 4,0 और C बिंदु 4,2। अब देखिए ये एक ग्राफ पेपर आपके सामने है जिसमें ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये बिंदु मूल बिंदु है।
तो कौन कौन से बिंदु थे? 2 0 4 0 4 2। तो चलिए इनका निरूपण विद्यार्थी देखें। पहले 2 0, तो यहां से 2 भुज है तो 1 2 और 0 कोट है, मतलब कहीं नहीं जाना है। दूसरा बिंदु 4 0, तो 1 2 3 4 और 0 मतलब कहीं नहीं जाना है। तो ये बिंदु हो गया 2 0 और ये बिंदु हो गया 4 0। तीसरा बिंदु दिया गया था आपका 4,2, तो 1 2 3 4 भुज और 2 कोटि, अर्थात 1 2 यहां पे आ गए। तो ये बिंदु बन गया तुम्हारा 4,2। अब बताया गया था यह एक आयत के शीर्ष हैं। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है? 2 खाने, और इसकी चौड़ाई भी 2 खाने। तो जब इधर वाली चौड़ाई 2 खाने है तो इधर वाली भी चौड़ाई 2 खाने होगी। जब ये लंबाई 2 खाने है तो सामने की लंबाई भी 2 खाने होंगी, अर्थात इसका चौथा बिंदु ये हो जाएगा। तो ए बिंदु ये दिया गया था, बी ये था, सी ये था, डी ये हो जाएगा। तो इस प्रकार अब आप इन्हें पटरी से मिला लेंगे। ये हमने पटरी से मिला लिया और इनको भी मिला दीजिए। ये इनको मिला दिया, आप सी डी मिला देते हैं। ये हमने सी डी को मिला दिया। तो ए बी सी डी यहां पर वास्तव में ये एक वर्ग है। क्योंकि एक वर्ग आयत भी होता है। वर्ग आयत का एक विशेष गुण है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो यहां पर चौथे बिंदु डी के निर्देशांक, इसकी स्थिति क्या है? डी की स्थिति 2 खाना आगे है और 2 खाना ऊपर है, अर्थात 2,2। अब इसका ही जवाब हम बनाकर कॉपी पर लिख देते हैं। तो जब हल लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, तो प्रश्नानुसार बिंदुओं ए ऑफ 2,0, बी ऑफ 4,0 तथा सी ऑफ 4,2 का आलेखन ग्राफ पेपर पर करने से पाया कि क्या आपको मिला? इसकी जो जमीन थी, आधार ए बी एक्स अक्ष पर है तो सी डी एक्स अक्ष के समांतर होगा। ए बी एक्स अक्ष पर है, अतः सी डी एक्स अक्ष के समांतर होगा। तथा BC Y अक्ष के समांतर है। तो AD भी Y अक्ष के समांतर होगा। अतः बिंदु डी ज्ञात करना है। डी का भुज सी के ए के भुज के बराबर होगा। ए के भुज के बराबर कितना होगा? ए का भुज कितना है? 2 है, अर्थात
2 होगा तथा कोटि बिंदु, अब जो इसकी कोटि होगी वह बिंदु C की कोटि के बराबर अर्थात 2 होगी। अतः बिंदु D के निर्देशांक बराबर भुज 2 कोटि 2, तो 2, 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में बिंदु दिए गए हैं -4 -2, -2 और -2 और 2। तो चलिए इनका निरूपण करते हैं। ये चतुर्थांश आपके सामने है। पहला बिंदु है -4 और -2। तो चलिए देखिए, ये मूल बिंदु है। 1 2 3 4, ये है -4 और -2 1 2 -2 अर्थात नीचे उतरना है। तो ये हो गया -4 -2 ए बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए क्या है, -2 अर्थात -2 मूल बिंदु से बाएं, -2 नीचे। तो ये आ गया -2 ये बिंदु हो गया बी। ये बी है, ये ए है। फिर अगला बिंदु क्या है, -2, 2। तो अब देखिए -2 और 2 ऊपर, तो ये आ गया -2, 2। ये सी बिंदु हो गया। तो अब यहां हम ए बी को मिलाते हैं। ये हमने ए बी को मिला दिया। अब हम बी सी को मिलाते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, बी सी तुम्हारा क्या है, वाई एच के समांतर है। तो ए डी भी तुम्हारा वाई एच के समांतर होगा। ए बी तुम्हारा एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये सी डी तुम्हारा एक्स अक्ष के समांतर होगा। ठीक है ना। तो अब देखो सी और डी के क्या समान होंगे, एक्स अक्ष से बराबर दूरी पर है, तो इनकी कोटियां समान होंगी। अर्थात इसकी कोटि हो जाएगी 2। अब देखो इधर ए और डी वाई एच के समांतर है, अर्थात इनके भुज समान होंगे, -4। तो इस प्रकार डी बिंदु के निर्देशांक निकल आए -4, 2। अब इसका हल विद्यार्थी स्वयं अपनी कॉपी पर करेंगे, जिस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट बताया है। अब दिखाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बिंदु दिए गए हैं 3 0 -3 0 और -3 -3। चलिए निरूपण करते हैं। ये आपका है बिंदु। कौन कौन से बिंदु थे, 3 0। फिर से देख लीजिए, 3 0 और -3 0। तो 1 2 3, ये रहा 3 0। -3 0 उल्टा, ये 1 2 3, ये है -3 0। तो ये बिंदु ए है 3 0, बी है -3 0, ये बिंदु है बी। सी के बारे में देखिए क्या कहा गया था, -3 -3। सी तुम्हारा है -3 और फिर नीचे उतरना है -3, 1 2 3। ये बिंदु है तुम्हारा सी, -3 -3।
अब देखिए ए बी तो तुम्हारा एक्स अक्ष पर हो गया, कोट भी दोनों को समान है, और बी सी क्या हो गया, ये वाई अक्ष के समांतर हो गया। तो इस प्रकार सी डी तुम्हारा क्या होगा, ये इस एक्स अक्ष के समांतर होगा, और ए डी तुम्हारा ये वाई अक्ष के समांतर होगा। तो ये डी बिंदु तुमको मिल जाएगा। तो डी का जो भुज है वो क्या होगा, ए के भुज के बराबर, और डी की कोटि सी की कोटि के बराबर। तो इस प्रकार डी का निर्देशांक निकल आया 3, तो इस प्रकार इस थर्ड पार्ट का भी आप आलेखन सीख गए हैं। और आलेखन करने के उपरांत जैसा कि फर्स्ट पार्ट में लिखना सिखाया था उसी प्रकार आप इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे और सही से जवाब देंगे। अब ये वीडियो आज का आपका कंप्लीट होता है, और आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद्यार्थियों ने हल करना सीखा है।